जी, तो प्लान कर रहे हैं स्टडी इन यूके के हवाले से। मतलब आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं और प्रॉब्लम क्या फ़ेस करनी पड़ रही है? आइट्स का इशू है, पीटी नहीं किया हुआ, या इनको करने से आप गुरेज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑफ़र है। स्टडी गैप का भी मसला कोई नहीं है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर 10 साल का भी आपकी स्टडी में गैप है, लेकिन शर्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें एक है कि आपकी एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इंग्लैंड का वीज़ा आपको बआसानी मिल सकता है। बजट भी मास्टर्स वालों से भी कम, बैचलर्स वालों से भी कम। यानी आप मैट्रिक एजुकेशन पे बग़ैर आइट्स के, बग़ैर पीटी के, या बग़ैर किसी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के जा सकते हैं। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। ईसोल आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे पाकिस्तान में कंसल्टेंट दोस्त इसको हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी सारे वीज़ाज़ ग्रांट जो है वो हो रहे हैं इसके लेके। आप चाहें अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हर्डल्स जो आती हैं, मैं आपको वो भी वाज़ह करता चलूँ कि इसके ऊपर आपको वहाँ पे काम करने की इजाज़त पहले भी मैं बता चुका हूँ, नहीं है। 11 महीने का ये आपका कोर्स होगा। आपको वहाँ पे जाने के बाद लीगली काम करने की इजाज़त नहीं है। 1 साल का वीज़ा है, आप इसमें जो दिल करे करें। एक्सटेंशन कल को अप्लाई नहीं हो पाएगी, आपको वापस ही आना है। यानी मैं आपको 1 साल के लिए यूके बआसानी भेज सकता हूँ। आगे आपकी अपनी लक, आपकी अपनी स्ट्रगल कि आप अपने वीज़ा को किस तरह आगे चेंज करवाते हैं, क्या आगे मूव करते हैं या क्या करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आज ही अपना केस प्रोसेस करने के लिए एलिया कंसल्टेंट सेटेलाइट ऑन हाफिज़ाबाद हमसे रब्ता करें। इनटेक बहुत नज़दीक है। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई करें तो जल्दी कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। अगर आपके पास फ़ंड्स का इशू है तो भी इंतहाई मुनासिब पैकेज है। आपको 20 से 25 लाख में बआसानी जो है वो आप जा सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक एजुकेशन पास आउट आपका चाहे 2015, 16, 17, 18 में हो, आपका एडमिशन करवाना इंशाल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको बेसिक आपसे जब व्हाट्सएप के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, या आपको स्काइप पे ऑनलाइन 2-4 सवाल पूछे जाएंगे। आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप यूके किस कोर्स के लिए आ रहे हैं। तो ये वेरी सिंपल है। ज़ाहिर है कॉलेज ने यही देखना है कि आप भाई जिस मकसद के लिए आ रहे हैं, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आपको सिखाना जिस बंदे ने भी है, वेरी बेसिक चीज़ों को आइडिया है भी कि नहीं है। यानी आपको बिल्कुल जो है वो ये ना हो कि इंग्लिश से बिल्कुल बेखबर हो और आप इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हो। एटलीस्ट बेसिक चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो। इसीलिए शर्त है कि एटलीस्ट 10 साल की एजुकेशन वो मस्ट आपने की हो। एज लिमिट कोई नहीं है, गैप का इशू नहीं है, कोई इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं है। 20-25 लाख अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम बहुत शॉर्ट है, नवंबर इनटेक भी है और उसके बाद आगे जनवरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक सिस्टम को मैंने बड़ा समझता हूँ अच्छे तरीके से। आज से कुछ साल पहले हमने ऑस्ट्रेलिया, बल्कि 2 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में हमने काफ़ी सारे बच्चों को भेजा बगैर आइट्स के, बगैर स्टेटमेंट के। स्टार्ट में लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते थे और जब लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खैरियत से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। जब लोगों को इस बात का यकीन हुआ और उस वक़्त वो केस अप्लाई करने के लिए आए, तब तक वो ऑप्शन ख़त्म हो चुकी थी। तो जब भी कोई आपको ऑप्शन इस तरह की मिले, उसको अवेल कर लेना चाहिए। किस्मत का, लक का कोई पता नहीं होता कि कब आपके लिए कोई बेहतरी हो। आपको पता है यूके बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप अगर लंदन चले जाते हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यानी यूके, लंदन आपके पास पूरा भरा पड़ा है। कहीं पे भी आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।